हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रो सर्विस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ द डोमेन ड्रिवन आर्किटेक्चर। सो माइक्रो सर्विस आप जब भी बनाते हैं तो उसके अलग अलग तरह के आर्किटेक्चर्स को आप लोग फॉलो करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं डोमेन ड्रिवन आर्किटेक्चर के बारे में। सो डोमेन ड्रिवन आर्किटेक्चर आप कुछ इस तरह से समझिए कि अगर आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो आप जिस टाइप की एप्लीकेशन बना रहे हैं, सबसे पहले आप उसकी डोमेन को यानी कि उसकी एंटिटीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहा हूँ, तो उनमें आपकी एंटिटीज़ क्या क्या होंगी। पेशेंट आपकी एक एंटिटी हो जाएगी, राइट। तो पेशेंट के अलावा अपॉइंटमेंट एक एंटिटी हो जाएगी, लैब एक एंटिटी हो जाएगी, फार्मेसी एक एंटिटी हो जाएगी, डॉक्टर एक एंटिटी हो जाएगी। तो ये सारी एंटिटीज़ जब आपकी आइडेंटिफाई हो जाएंगी तो ये सारी एंटिटीज़ क्या हो गई, आपकी डोमेन्स हो गई। तो बेस्ड ऑन दीज डोमेन्स आप इतनी ही अपनी सर्विसेज बनाएंगे। यानी कि आप एक पेशेंट सर्विस बनाएंगे, एक फार्मेसी सर्विस बनाएंगे, एक अपनी अपॉइंटमेंट सर्विस बनाएंगे, राइट, एक अपनी डॉक्टर सर्विसेज बनाएंगे। ये सारी सर्विसेज आप क्रिएट करेंगे अपनी एप्लीकेशन के अंदर बेस्ड ऑन अ सिंगल सॉल्यूशन आपका सेम रहेगा और उसके अंदर आप ये सर्विसेज क्रिएट करेंगे। और ये सारी सर्विसेज का जो आपका मेन पॉइंट होगा यानी कि जो गेटवे होगा वो क्या होगा, कॉमन होगा। यानी कि जितनी भी ये सर्विसेज हैं वो सारी की सारी आपकी कॉमन गेटवेज के थ्रू ट्रैवल करेंगी। और इन्हीं सारी सर्विसेज के क्या होंगे, बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट होंगे। बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट से मेरा मतलब है कि अगर एक पेशेंट है तो पेशेंट को जितने ऑपरेशन अलाउ हैं वही उसके बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट के अंदर आएंगे। डॉक्टर को जितनी चीज़ें अलाउ है वही उसके बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट के अंदर आएंगे। यानी कि जितनी भी सर्विसेज है उन सभी सर्विसेज के क्या होंगे, बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट। जिस तरह के ऑपरेशन वो परफॉर्म कर सकती हैं, those are called the bounded context. So this is the initial idea behind a domain driven architecture of a microservice के बारे में और जानने के चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू।